प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप पूरी बुक पढ़ लेते हैं, पूरा लेसन अच्छे से रीड कर लेते हैं और किसी हेल्प बुक या गाइड की भी हेल्प लेते हैं, तब भी आपको इतने सारे प्रश्न एक मंच पर या एक बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने सभी बुक्स को इकट्ठा करके प्लस एनसीईआरटी की बुक के एक एक लाइन पढ़कर जितने क्वेश्चन इस लेसन में से बन सकते थे वो बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने के बदले मूल्य का भुगतान करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति जब कोई वस्तु खरीदता है और उसका मूल्य चुका देता है तो उपभोक्ता बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण से आपका क्या अभिप्राय है? जब कोई दुकानदार उपभोक्ता को वस्तु या सेवा देते समय वस्तु को घटिया दे देता है या वास्तविक कीमत से अधिक कीमत वसूल करता है, अर्थात मान लीजिए किसी बिस्किट के पैकेट पर 5 रुपये लिखे हैं, वो उसे 6 रुपये वसूल करता है, तो इसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता शोषण के 2 तरीके। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कम से कम 2 तरीके। तो कम तोलना, जैसे घटिया वस्तु देना या डुप्लीकेट वस्तु देना, ये सब उपभोक्ता शोषण के तरीके हैं। भारत में उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है, मतलब उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है? तो इसका जो पीछे बड़े कारण है, अनपढ़ता, अज्ञानता, सीमित सूचना का उपलब्ध होना, अर्थात हमारे पास इंफॉर्मेशन ही कम होती है, ये भी शोषण का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता की प्रकृति कैसी है? अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता कैसा है? अनपढ़, असंगठित और अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ, मतलब उसे नहीं पता कि अगर उसके साथ ठगी हो जाती है तो वो क्या करे, और ना ही उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं या वो संगठन के साथ जुड़ा हुआ है कि कहीं पर वो अपनी लड़ाई लड़ सके। उसके बाद है, उपभोक्ता जागरूकता से आपका क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। यानी कि एक उपभोक्ता को यदि अपने अधिकारों या कर्तव्यों का अच्छे से पता है तो ये कहलाएगा उपभोक्ता जागरूक है। फिर उसके बाद है, उपभोक्ता का प्रमुख कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब भी कोई वस्तु खरीदे उसकी रसीद अवश्य ले, क्योंकि तभी हमारे पास एक जो है सबूत होगा कि हमने इसी दुकान से ये वस्तु खरीदी जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना कौन करता है? जो जिला में उपभोक्ता अदालतें होती हैं, जिन्हें जिला मंच भी कहा जाता है, राज्य उपभोक्ता आयोग जो है, इनकी स्थापना राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। उसके बाद है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना कौन करता है? इसका सही आंसर है केंद्र सरकार। बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है नियमों और विनियमों की, अर्थात एक उपभोक्ता की सुरक्षा हो पाए इसके लिए नियम और विनियम आवश्यक है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व की बात कर रहे हैं हम पूरे विश्व में, तो इसका सही आंसर है 15 मार्च को। मिलावट का क्या अर्थ है? जब अधिक लाभ कमाने के लिए बढ़िया वस्तु में उससे मेल खाती घटिया वस्तु को मिलाकर बेचा जाता है तो उसे मिलावट कहते हैं। कुछ संस्थाओं के नाम बताएं जो मानकीकरण का प्रमाण प्रदान करती हैं। जैसे मानकीकरण क्या है? ये कहने के लिए कि जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो सही है, आपके उपयोग के लिए है। तो ऐसा प्रमाण पत्र कौन देते हैं? BIS, एगमार्क, हॉलमार्क और SIS। तो BIS का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं पर मानकीकरण का प्रमाण पत्र देती हैं। उपभोक्ता अदालत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रैल्फ नाइट को। आभूषणों की गुणवत्ता कौन सा चिन्ह सुनिश्चित करता है? हॉलमार्क। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है एगमार्क। कौन सा अधिनियम कोपरा के नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, इसे कोपरा कहा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
उसके बाद है उपभोक्ता सुरक्षा कानून क्यों बनाया गया। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए, उसकी शिकायतों को सरल, शीघ्र और कम खर्च में दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून अथवा उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 बनाया गया। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता न्यायालय हैं उनके नाम। जिला स्तर पर है जिला मंच, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोलते हैं। राज्य उपभोक्ता अदालत अथवा राज्य उपभोक्ता आयोग। तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन। फिर है ISI का विस्तार या पूरा नाम बताएं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो वैश्वीकरण यानी कि जो विदेशी वस्तुएं होती हैं उनके मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करती हैं। बिजली उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ISI या फिर BSI। सीमित आपूर्ति का क्या अर्थ होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एक शोषण का कारण हमारे ये भी है कि बाजार में वस्तुएं जो हैं वो मांग से कम है, अर्थात उत्पादन कम है, मांग ज़्यादा है, तो हम उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सीमित आपूर्ति का अर्थ है वस्तु की मांग की तुलना में उसका उत्पादन कम होना। उपभोक्ता संरक्षण का विचार सबसे पहले किस ग्रंथ में आया, तो इसका विचार जो सबसे पहले है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। MRP का क्या अर्थ है, देखिए फुल फॉर्म में बात करें तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और अगर हिंदी में बात करें तो अधिकतम खुदरा मूल्य है। अर्थात जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर जो भी रेट छपा होता है वो MRP ही होता है, जिसमें कि दुकानदार, कंपनी और बीच में जितने भी जगह से वो ट्रांसपोर्ट या होकर आई है और वो सब रेट उसमें पहले से ही ऐड है। आपको यानी कि उपभोक्ता को उसके MRP से अधिक पैसे नहीं देने होते। फिर है RTI का क्या अर्थ है, सूचना का अधिकार, अथवा हम इंग्लिश में कहें तो राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक्ट 2005 में पास हुआ था। मानकीकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है, ISO, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानकीकरण करती है। कोपरा का विस्तार क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ कब क्यों हुआ, उपभोक्ता के असंतोष के कारण। देखिए जब उपभोक्ता वस्तु को लेकर किसी असंतोष में आता है कि उसके साथ कोई ठगी हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो आंदोलन की ओर बढ़ेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ क्यों हुआ, उपभोक्ता के असंतोष के कारण। किस दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ, 1960 के दशक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के दिशा निर्देशों को कब अपनाया, 1985 में। भारत में इस समय कितने उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं, 700 से अधिक, परंतु जो संगठित हैं और मान्यता प्राप्त हैं ऐसे संगठनों की संख्या 20 से 25 ही है। जिला उपभोक्ता अदालत कितनी राशि तक की शिकायतों के मामले की सुनवाई करती है, 20 लाख से कम, 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक। जिला उपभोक्ता आयोग कितनी राशि तक की शिकायतों का निपटारा करते हैं, 20 लाख से 1 करोड़। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कितनी राशि तक की शिकायतों का निपटारा करता है, 1 करोड़ से अधिक। उपभोक्ता अधिकारों की प्रथम घोषणा कहाँ हुई, अमेरिका में, और पहली बार कब हुई, 1962 में। उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी। उपभोक्ता शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, उपभोक्ता शिक्षा में उपभोक्ता के हित से जुड़े प्रसंग और वस्तुओं की जानकारी शामिल है। 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जो कि 1986 में पारित किया था। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया अभी भी क्यों जटिल है, अभी भी लोगों को उतना न्याय क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि हम नॉर्मली वकीलों का सहारा लेते हैं, जबकि उपभोक्ता अदालत में हम अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। दूसरा है मुकदमों की सुनवाई लंबी खिंच जाने के कारण। तीसरा सबसे बड़ा है खरीदारी के समय रसीद न लेने के कारण। 46वां क्वेश्चन है उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी कैसे बन सकता है।
उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन सक्रिय बन सकता है। अभिरामी नामक छात्रा जो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गई थी, उसके किस अधिकार का हनन हुआ? चुनने के अधिकार का। उपभोक्ता इंटरनेशनल कितने देशों में एक संरक्षक संस्था बनकर उभर गया है? 115 से भी अधिक देशों में 220 संस्थाओं के रूप में। रेजी मैथ्यू चिकित्सालय में किस लिए गया था? टॉन्सिल निकलवाने के लिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति कैसे हो रही है? देखिए, रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है और उपभोक्ता जागरूकता जैसे कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। जैसे कि हम अब ये लेसन जो है 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, ताकि उपभोक्ता जागरूकता आ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।